जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो देखिएगा, राजस्थान पुलिस की तरफ से आप सभी के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से राजस्थान पुलिस एसआई की जो भर्ती है उसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट है। और अपडेट आप लोग देख चुके हैं कि राजस्थान पुलिस एसआई का जो आपका रिटन एग्जाम का रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो आपको हम दिखाने वाले हैं। और इस रिजल्ट के आउट होने के बाद जो अब आपकी आगे के नेक्स्ट प्रोसेस है फिजिकल की, जो कि टोटल आपके 100 नंबर की होने वाली है, तो उसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जो आपका रिजल्ट है वो देखते हैं और इसकी जो कट ऑफ आपको देखने को मिली है वो भी आपको हम बताते हैं। तो ये देखिएगा, ये है आपका राजस्थान पुलिस एसआई का ऑफिशियल रिजल्ट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका राजस्थान पुलिस एसआई का एग्ज़ाम जो आपका कंडक्ट कब हुआ था, वो आपका हुआ था 13/9/2021 से लेकर 15/9/2021 तक है। तो अब यहाँ पर जो आपका रिटन एग्ज़ाम था, जो आपकी लिखित परीक्षा थी, उसके बेस पर जो आपका रोल नंबर है उसके बेस पर प्लस में आपके रिटन एग्ज़ाम के बेस पर यहाँ पर आपका रिजल्ट आउट हो चुका है। और देख सकते हैं कि आपके रिजल्ट के आउट होने के बाद अब आपके जो आगे नेक्स्ट प्रोसेस होगी ना, वो क्या है, वो है आपकी पीईटी, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको जो रिजल्ट दिया गया है किस बेस पर दिया गया है, आपको हमने बताया रिटन एग्जाम के बेस पर। और यहाँ पर किसके रूप में दिखाया गया है, तो जो आपका रिटन एग्जाम में रोल नंबर था ना, उस रोल नंबर के बेस पर जी यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर आपका जो टीएसपी अक्षेत्र है उसका रिजल्ट आपको दिखाया गया है। इस प्रकार से टोटल आपके जो भी कैटेगरी हैं उन सब का रिजल्ट यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। टोटल देखिएगा, आपका ये 34 पेज का राजस्थान पुलिस एसआई का रिजल्ट होने वाला है आपकी सभी कैटेगरी का। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में जब आप आएंगे ना, तो आपको जानकारी दी गई है आपकी कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी जो कट ऑफ गई है वो आपकी क्या कुछ रहने वाली है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपकी पहली कैटेगरी है वो है आपकी टीएसपी एरिया की। तो टीएसपी एरिया के लिए आपके जो मेल कैंडिडेट है ना, उनके जो कट ऑफ गई है जनरल टीएसपी की, वो गई है आपकी 168.20। आपके एससी टीएसपी की गई है 168.20 और आपके एससी टीएसपी की गई है 155.06। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपके जो जनरल टीएसपी है और आपके जो एससी टीएसपी है, उनकी कट ऑफ आपकी बिल्कुल कतई सेम गई है 168.20। देन आपके अगली कैटेगरी है वो है आपकी फीमेल के लिए। तो यहाँ पर जो फीमेल की आपकी पोस्ट रही है उनकी जो कट ऑफ गई है आपके जनरल टीएसपी के लिए 159.05 और एसटी टीएसपी के लिए गई है आपकी 155.06। देन आपकी यहाँ पर जो विडो पोस्ट हैं उसके लिए आपके जनरल की कट ऑफ रही है टीएसपी की 168.20 और एसटी टीएसपी की कोई वैकेंसी न होने की वजह से यहाँ पर कोई कट ऑफ आपकी नहीं बनी है। देन आप नीचे आइएगा और नीचे आने पर यहाँ पर आपकी जो डीवी की पोस्ट है ना, उसके लिए जो कट ऑफ बनी है जनरल टीएसपी की, वो बनी है आपकी 168.20। और यहाँ पर इसके बाद में जो आपके एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है उसकी कट ऑफ बनी है आपके टीएसपी अक्षेत्र की 144.92। फिर आप नीचे आइएगा और ये आपको जो कट ऑफ आपको दिखाई गई है और वो है आपकी नॉन टीएसपी एरिया की। तो नॉन टीएसपी एरिया में देखिएगा, जो आपकी मेल कैटेगरी है, मेल कैटेगरी में आपकी जो जनरल कैटेगरी है ना, उसकी कट ऑफ कितनी गई है 233.29। एस की 233.2 कतई सेम गई है जनरल और एस की। एससी की गई है 216.96, एसटी की गई है 207.25, ओबीसी की गई है 233.29 और ओबीसी और एमबीसी दोनों की सेम गई है 233.29। और फिर आपकी जो सरैया है उसकी जो कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 217.24।
फिर आप नीचे आइएगा और नीचे आने पर यहाँ पर आपको जो फीमेल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ गई है जर्नल के लिए 205.40 और जर्नल और AWS की कतई सेम है 205.40। आपकी SC की गई है 185.23, ST की गई है 187.23। आपकी ST की कट ऑफ है SC से हाई गई है और OBC की कट ऑफ कितनी गई है 205.40 और MBC की गई है 198.94। फिर ज़रा नीचे आइएगा और नीचे आने पर यहाँ पे देखिएगा जो आपकी विडो पोस्ट है उसमें कट ऑफ कितनी गई है जर्नल की 155.75 और AWS की भी कतई सेम है 155.75। SC की भी कतई सेम है, ST की भी कतई सेम है, OBC की कतई सेम है और आपकी MBC की कतई सेम है। तो जो कि सबसे बड़ा आपका चौंकाने वाला डाटा है आपकी विडो पोस्ट की, यहाँ पर सभी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है बिल्कुल कतई पॉइंटों में भी बिल्कुल सेम गई है। फिर ज़रा नीचे आइएगा और नीचे आने पर यहाँ पर फिर से आपको जो कट ऑफ देखने को मिली है वो है आपकी DB की पोस्ट के लिए। जर्नल की कितनी गई है 168.76, आपकी AWS की 161.94। फिर आपकी SC कैटेगरी की कितनी गई है 168.76, ST की 155.47 और OBC की 168.76 गई है। फिर ज़रा नीचे आइएगा और नीचे आने पर यहाँ पे देखिए जो आपके एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी है उसकी कट ऑफ कितनी गई है 120.21। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपकी नॉन TSP एरिया और जो आपका TSP एरिया है इन सभी कैटेगरी जो कट ऑफ है वो आपको हमने बिल्कुल डिटेल में बता दी है। अब यहाँ पे देखिएगा अगर आपका ऊपर रिजल्ट में नाम आ चुका है, अगर आप लोग फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ऊपर देखने के बाद ज़रा आप नीचे भी आइएगा। नीचे आपके कुछ ऐसे रोल नंबर हैं जिनका रिजल्ट अभी आपका होल्ड पर है, रोक दिया गया है। तो टोटल देखिएगा यहाँ पर आपका जो माननीय न्यायालय है उसकी विचाराधीन होने की वजह से आपके 5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका परिणाम, जिनका रिजल्ट अभी शील्ड कवर में रखा गया है। अब इन चीज़ों का मतलब ये है कि आपके ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने कट ऑफ तो पार कर ली है लेकिन कुछ ऐसे रीज़न है कमीशन के जिनकी वजह से इनका रिजल्ट रोक दिया गया है। मैं फिर से बताता हूँ, इन्होंने कट ऑफ पार कर ली है लेकिन यहाँ पर इनका रिजल्ट रोका है कुछ आपके कमीशन के रीजन की वजह से। जैसे कि यहाँ पर आपके जो 5 कैंडिडेट हैं पहले वाले, इनका माननीय न्यायालय के जो कुछ विचाराधीन रीजन है उनकी वजह से। फिर यहाँ पर आपके इसके बाद ऐसे 9 कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट रोका है, वो किसकी वजह से, आपके अनुचित साधन अपनाने की वजह से। और देन आपका नीचे आएगा आपके 8 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट रोका है किसके कारण, प्रशासनिक कारणों की वजह से। तो टोटल आपके देखिए 8 है, फिर 9 और फिर 5, ये आपके वो कैंडिडेट हैं जिनकी कट ऑफ पार होने के बाद भी रिजल्ट टीमना में नहीं आया है। तो यहाँ पर इनके आगे चांस क्या बनते हैं कि उनको क्वालिफाई किया जाए फिर न किया जाए, वो सिर्फ आपका कमीशन पे डिपेंड करता है। तो अब चलिएगा यहाँ पर आपके जो भी जानकारी है कट ऑफ के बारे में और आपके रिजल्ट के बारे में वो आपको मैंने बता दी है। अब यहाँ पर देखिएगा जो भी यहाँ पर आपके कैंडिडेट हैं जो आपके सिलेक्ट हुए हैं किस चीज़ के लिए, आपके फिजिकल के लिए, वो कितने हुए हैं टोटल, वो हुए आपके 18,787। कितने हुए हैं 18,787। अब ये किस चीज़ के लिए क्वालिफाई हुए हैं, फिजिकल के लिए। तो अब फिजिकल के लिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर आपकी जो फिजिकल होने वाली है ना वो आपकी कब होगी, कहाँ पर होगी, किस टाइम होगी, किस शिफ्ट में होगी, वो सब जानकारी आपको दी जाएगी आपके एडमिट कार्ड के थ्रू। लेकिन आपके जो फिजिकल की जानकारी है चलिएगा वो आपको हम बता देते हैं, जो कि टोटल आपकी कितने नंबर की होने वाली है, 100 नंबर की। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका रिटन एग्जाम हुआ है वो होने के बाद अब आपकी होगी फिजिकल। तो अब फिजिकल आपकी होने वाली है 100 नंबर की। अब इसे फिजिकल के प्रोसेस में भी आपकी टोटल 2 प्रोसेस होंगी, एक आपकी होगी PMT की और एक आपकी होगी PET की। PMT का मतलब होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट और वेट मेजर होगा। और PET में यहाँ पर आपकी मेल और फीमेल की अलग अलग प्रोसेस है जो कि आपको हम वीडियो में अभी बताने वाले हैं, आप लोग देखते रहिएगा। तो सबसे पहले देखिए आपकी प्रोसेस है PMT की। तो PMT में क्या चीज़ कंडक्ट होगी, सबसे पहले आपकी हाइट है, जो मेल की हाइट है वो आपकी होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, फीमेल की होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। जो
आपके मेल कैंडिडेट हैं उनकी चेस्ट मापी जाएगी, जो कि आपकी बिना फ्लाई होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद आपकी होनी चाहिए 86 सेंटीमीटर, यानी कि आपका 5 सेंटीमीटर जो एक्सपेंशन है, जो फुलाव है, वो मांगा गया है। देन आपका वेट कितना होना चाहिए, जो मेल कैंडिडेट है उनका मिनिमम आपका होना चाहिए 50 किलोग्राम और फीमेल का मिनिमम आपका वेट होना चाहिए 47.5 किलोग्राम। ओके, तो अगर यहाँ पर आप पीएमटी में पास हो जाते हैं तो आपकी पीईटी कंडक्ट होगी। अब उसमें क्या कुछ प्रोसेस है वो देख लीजिए। तो अब आपके आगे जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी की प्रोसेस होने वाली है, जो आपके मेल कैंडिडेट हैं उनमें आपकी सबसे पहली एक प्रोसेस काउंट होगी, आपकी ऐड होगी, और वो है आपकी 100 मीटर के रेस है। अब 100 मीटर के रेस में आपको नंबर मिलेंगे, तो कितने नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम आपको मिलेंगे 40 नंबर, और आपको कम से कम आपको मिनिमम नंबर कितने मिलेंगे, आपको 15 नंबर मिलेंगे 100 मीटर के रेस के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप 14 सेकंड से पहले अपने 100 मीटर रेस क्लियर करते हैं तो आपको मिलेंगे 40 नंबर, आपको 15 सेकंड के लिए 25 नंबर, और आपको 16 सेकंड के लिए 15 नंबर। और अगर यहाँ पर आप 16 सेकंड के बाद अपने 100 मीटर की रेस क्लियर करते हैं तो वहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। बाहर करने का मतलब ये है कि आपको 100 मीटर की रेस में से आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ओके, फिर यहाँ पे देखिएगा, जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी एक प्रोसेस आपकी यहाँ पर कंडक्ट होगी, वो है आपकी लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप के लिए आपके जो मैक्सिमम नंबर हैं वो है आपके 30 नंबर, और आपके मिनिमम नंबर हैं आपके 10 नंबर। तो अगर आप 15 फीट का लॉन्ग जंप लगाते हैं तो आपको 30 नंबर मिलेंगे, 14 फीट के लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे, और 13 फीट के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। और यदि आप 13 फीट से नीचे का जंप लगाते हैं तो वहाँ पर आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला है लॉन्ग जंप के लिए मेल कैंडिडेट को। और फिर यहाँ पे देखिएगा, जो आपके मेल कैंडिडेट हैं उनकी तीसरी और सबसे लास्ट जो प्रोसेस आपकी कंडक्ट होगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, वो है आपकी चिनअप्स की। अब चिनअप्स में क्या चीज़ आपको यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी, तो टोटल देखिएगा चिनअप्स के लिए आपको मैक्सिमम नंबर मिलेंगे 30 और आपको मिनिमम नंबर मिलेंगे 10। अगर आप लोग 7 चिनअप्स लगाते हैं तो आपको 30 नंबर, 6 आपको चिनअप्स लगाने पर 20 नंबर मिलेंगे, और 5 चिनअप्स लगाने पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। और यदि आप लोग 5 से कम चिनअप्स लगाते हैं तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा, आपको जो है कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला है। ओके, तो ये आपकी पूरी प्रोसेस है आपकी मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है पीईटी के बारे में। अब चलिए बताते हैं आपको फीमेल की प्रोसेस के बारे में जो आपकी फिजिकल होने वाली है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपके फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी भी यहाँ पर एक प्रोसेस सबसे पहले कंडक्ट होगी, वो है आपके 100 मीटर के रेस है। अब 100 मीटर के रेस के लिए आपको मैक्सिमम मिलेंगे 40 नंबर, मिनिमम आपको मिलेंगे 15 नंबर। अगर आप रेस लगाते हैं 17 सेकंड में 100 मीटर, आपको मिलेंगे 40 नंबर, 18 सेकंड के लिए आपको 25 नंबर, 19 सेकंड के लिए आपको 15 नंबर, और अगर 19 सेकंड से बाद अगर आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं 100 मीटर के रेस के लिए तो आपको कोई नंबर यहाँ पर नहीं मिलने वाला है फीमेल कैंडिडेट को 100 मीटर के रेस के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका जो लॉन्ग जंप है आपका वो कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें अगर 10 फीट आप जंप लगाते हैं लॉन्ग जंप आपको 30 नंबर मिलेंगे, 9 फीट के लिए 20 नंबर, 8 फीट के लिए 10 नंबर, और अगर 8 फीट से कम का आप लॉन्ग जंप लगाते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। और फिर देखिएगा, जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तीसरी और सबसे लास्ट जो प्रोसेस कंडक्ट होगी वो है आपकी शॉर्ट पुट की। क्या होगी, शॉर्ट पुट की। तो अगर शॉर्ट पुट यहाँ पर आप 16 फीट लगाते हैं, 16 फीट फेंकते हैं तो आपको 30 नंबर, 15 फीट के लिए 20 नंबर, 14 फीट के लिए 10 नंबर मिलेंगे। और अगर 14 फीट से नीचे का यहाँ पर शॉर्ट पुट आप लगाते हैं, फेंकते हैं, तो आपको कोई नंबर यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। ओके, तो देखिएगा ये आपकी पूरी प्रोसेस है टोटल 100 नंबर की बोथ मेल एंड फीमेल के लिए कि आपको कितनी प्रोसेस के यहाँ पर कितनी प्रोसेस करने पर आपको कम ज़्यादा होने पर आपको टोटल 100 में से कितने नंबर मिलने वाले हैं बोथ मेल एंड फीमेल को, वो आपको हमने सारी चीज़ें बता दी हैं। तो ये था आपका राजस्थान पुलिस एसआई का रिजल्ट है जो कि आपको मैंने बता दिया है। साथ ही साथ आपकी सभी कैटेगरी की नॉन टीएसपी टीएसपी एरिया की कट ऑफ है, और साथ ही साथ अब आपके आगे जो प्रोसेस होने वाली फिजिकल की वो भी आपको मैंने बोथ मेल एंड फीमेल की डिस्कस कर ली है। अब यहाँ पर जैसे ही आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड आउट होते हैं तो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे, और कैसे कहाँ से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं, कहाँ पर आपकी फिजिकल वगैरह होने वाली है, किस डेट से लेकर क्या डेट आपकी फिजिकल की रहेगी, वो सारी बातें आपको हम जैसे आपकी अपडेट आती है आपको बता देंगे।
तो उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।